आप आए और मीटिंग को स्टार्ट करें। और उससे पहले हमारे साथ हमारे अब टीम के अपलाइन हमारे कोच मिस्टर हेमंत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और वो प्लीज एक बार एक शॉर्ट सा मैसेज दे करके अंजलि मैम को भी इनवाइट करें। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। जय सिंह, जय सिंह, स्वागत है जी का। और सही दिशा में है हमारा जो ईश्वर के ऊपर जब टारगेट लिया जा रहा था तो एक मैसेज दिया था, और मनीष जी ने वो बिल्कुल सार्थक काम किया कि भाई हम जो अपने टारगेट ले रहे हैं, अगर हमारे में कोई एक्सपर्ट की राय और मिल जाए तो हम उसमें एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। और वो बात आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से वो समझ लिया, और जल्दी ही वो ट्रेनिंग हमारे बीच में आ गई है ना। यस तो उसके ऊपर हम जब काम करने की जब कर रहे हैं, ठानते हैं तो कहते हैं कि रास्ते मिल जाते हैं। वो यस शायद रास्ता आज हमें मिलने वाला है। एक तो अपने सूझबूझ से काम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर हमें वहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन और मिल जाए तो हो सकता है वो बेहतर से बेहतरीन काम कर जाए। तो उसके यस लिए सर आपका भी स्वागत है, और दीदी का भी स्वागत है। और बिल्कुल आप मीटिंग स्टार्ट करें, हम तैयार हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी हम लोगों तक अपने ये बातें पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। तो अंजलि मैम आपका स्वागत है, प्लीज आप आए और मीटिंग को अपने तरीके से आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू आरसीएम जी, साथियों, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत मैं बढ़िया। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बाय द वे सबको हैप्पी होली। कैसी रही आप सभी की होली? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, आज हम बात करें एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसे प्रोडक्ट्स पर, जैसे ये आप सभी को पता है जो मार्च मंथ चल रहा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो महिलाओं की जरूरत है। इस प्रोडक्ट्स को आप सभी को जानकारी है, कैसे आप इस प्रोडक्ट से आपके बिजनेस को बखूबी बढ़ाएंगे, और कैसे जो महिलाएं हैं जो अभी तक हाइजीन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है भारत के कई इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो उनको हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं कि हाइजीन होता क्या है। तो सबसे पहले हमें उन महिलाओं तक पहुंचना है, उन्हें हाइजीन के बारे में हमको बताना है, उन्हें सतर्क करना है। जो आज की जनरेशन में, जैसे कि आज की जनरेशन में ऐसा हो गया है कि लोग बाग कहीं खुल करके बात नहीं कर पाते हाइजीन के बारे में। तो हमें सबसे पहले तो खुल करके बात करनी कि हाइजीन क्या है, कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, विजिबल होता है थम्स अप कर दीजिएगा। आर यू विजिबल? सभी को शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, विजिबल विजिबल। तो आज हम बात करें एक ऐसे टॉपिक पर, ऐसे मुद्दे पर जिसपे कि लोग शर्माते हैं बात करने से, झिझकते हैं बात करने से। यहाँ तक कि आप खुद सोचिए कि आप सभी जो महिलाएं हैं, या फिर मैं महिला हूँ, हम सभी महिलाएं हैं। हम कभी कभी घर में कोई दूसरी महिला से हम लोग जब बात कर रहे होते हैं हाइजीन को लेकर के, जो हम मासिक धर्म को लेकर के कभी बात कर रहे होते हैं, हमारी फैमिली में से किसी पुरुष का वहां आना हो जाता है तो हम लोग उस बात को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो झिझक होती है कि हम लोग उस टॉपिक पर हम कैसे उनको फेस करेंगे, या फिर घर वालों ने हमारी इस बात को सुन लिया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस डर को हटाना है, उस डर को छुपाना है, खुल करके बात करनी है। क्योंकि आप सबका, हमारा सबका हक है। क्योंकि जब भारत से हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो भारत स्वस्थ रह पाएगा। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है। जैसा कि आप खुद देखिए कि क्या मासिक धर्म एक अभिशाप है? जी हाँ, बिल्कुल, हमने मासिक धर्म को एक अभिशाप की तरह ट्रीट किया है। जैसा कि आप देखिए कि भारत के कुछ इलाकों में, जैसे कि जो लड़कियां हैं जो मासिक धर्म के दौरान जब उनका स्टार्ट होता है मासिक धर्म फर्स्ट टाइम, तो वो मासिक धर्म को एक त्योहार, एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते, एक सेलिब्रेशन करते, क्योंकि उन्हें खुशी होती है कि उनके घर की जो बेटी है वो मासिक धर्म से, उनका मासिक धर्म आने लग गया है। वहीं अगर हम भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, वह मासिक धर्म को बिल्कुल अभिशाप माना जाता है। उन लोगों से खुल करके बात नहीं की जाती है। और आप खुद सोचिए, जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो लोग जब मोबाइल चलाते हैं, जो मोबाइल वो लोग यूज में ले रहे हैं, तो वो उसका भी तो रिचार्ज करते हैं डेली बेसिस पे। आप खुद को पता है कि जो 2 या 3 महीने का रिचार्ज कितना महंगा होता है, 600 से 700 रुपए का रिचार्ज होता है। पर जब हाँ हाइजीन की बात आती है तो वही व्यक्ति या वही पुरुष या वही महिला है उस हाइजीन के बारे में दूर रहती है। उन्हें लगता है कि बहुत कॉस्ट होती है या बहुत कॉस्टली होता है। जबकि आप खुद सोचिए, जो पुरुष है, जो महिला है, जब वो मोबाइल का रिचार्ज कर रही है तो वो रिचार्ज कितना महंगा, और हाइजीन का महीने का खर्चा कितना आता है। आप सभी को पता होगा, ऑल ओवर 100 रुपए हाईएस्ट से हाईएस्ट खर्चा होता है एक महीने भर का, अपन बात करते हैं।
तो हमें उस मासिक धर्म को अभिशाप नहीं समझना है, खुल करके बात करनी है। अब आप खुद ये एक इमेज देख सकते हैं कि कैसे इन महिलाओं का या फिर इन लड़कियों का जो मासिक धर्म आया है, उनको एक घर से झोपड़ी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मासिक धर्म को छुआछूत तरह की जिसकी ट्रीट करते हैं, उनसे खुल करके बात नहीं करते हैं। जब माहवारी के समय, जब आप खुद महिला है तो आप खुद इसको अपने आप के ऊपर लेकर के देख सकती है कि हम उस किस तरह से उस समय में हम कैसा गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक तो उस दर्द से गुजरना होता है, या फिर हमको जब लोग नीचा दिखाते हैं तो आप खुद अपने ऊपर रख करके देख सकते हैं कि हमारे साथ में कैसा ट्रीट होता है। या फिर इस इमेज में देखिए कि इनको घर से दूसरी शिफ्ट झोपड़ी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उन लड़कियों का या इन महिलाओं का मासिक धर्म आया हुआ है। और मासिक धर्म में तो सामान्य बात होती है, वो हर महीने हर महिला का आता है, वो आप सभी को पता है। अब आप सोचिए कि जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं जो मासिक धर्म से, या जो उनकी जो बेटियां जो बेटियां है वो मासिक धर्म से होती, तो वो लोग क्या करते हैं, राख या फिर मिट्टी का उपयोग लेते हैं। तो उन्हें ये जानकारी नहीं होती वो जब राख और मिट्टी का उपयोग ले रहे हैं वो उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि उनके इनरवियर में राख और मिट्टी का उपयोग ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि जो मासिक धर्म के दौरान जो अपना ब्लड निकल रहा होता है वो सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, उनका राख और मिट्टी उनका ब्लड सोख लेता है। और उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि जो राख और मिट्टी होती है वो सीधी बगल की त्वचा में जाकर के बैठ जाता है, जिससे कि आप सभी को पता है यूट्रीन कैंसर या यूट्रिस कैंसर आप जिसे को बोलते हैं, या फिर बहुत सारी कई परेशानियां होने के चांसेस हो जाते हैं। वो अभी तो उनको लगता है कि ये सब ओके है, सब ठीक हो रहा है, पर आप खुद देखिए कि हम लोग जब हमारे प्राइवेट पार्ट में राख या मिट्टी जाती तो कितनी खराब होती है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा जो प्राइवेट पार्ट कितना सेंसिटिव होता है। तो जो महिलाएं जो राख या मिट्टी का उपयोग ले रही है उन सबको बताना है जो गलत है राख और मिट्टी आपके लिए। आपको हाइजीन मतलब कि सैनिटरी नैपकिन का आपको यूज में लेना है। या फिर आप खुद सोचिए जो ग्रामीण इलाकों में यहाँ कुछ ऐसे हमारे भारत सॉरी अब जब शहरी की भी बात करें तो कुछ कुछ ऐसा बैकवर्ड एरिया है कि वहां लोग क्या करते हैं कि कपड़े का यूज में लेते हैं। अब आप सोचिए कि एक घर में 4 महिलाएं, तो वो क्या करती है, एक ही कपड़े को चारों महिलाएं यूज में ले लेती है। जबकि ये सभी को पता है कि सबका बॉडी अलग होता है और उस बॉडी में से सबका फ्लो अलग अलग होता है डेफिनेटली। और जब वो कपड़ा भी यूज में ले रही होती है तो उस कपड़े को सही से क्लीन नहीं कर रही है, और क्या कर रही है, बाहर की साइड में सुखाती नहीं है। वो क्या करती है, घर में ही मतलब कि कहीं किसी के भी पीछे जाकर के उन्होंने उसको रख दिया, जब तक वो सूखेगा नहीं तो उसके बैक्टीरिया कैसे निकलते हैं। तो जो कपड़ा यूज में ले रही है, फर्स्ट ऑफ तो आप सभी को पता है कि कपड़ा भी कितना हानिकारक होता है, क्योंकि कपड़ा कोई साफ कपड़ा तो है नहीं, कोई रफसा ही कपड़ा वो लोग यूज में ले रहे हैं, या फिर जो राख और मिट्टी का उपयोग ले रहे हैं। तो उन्हें बताइए ये गलत है, हमें एक हाइजीन रेंज पूरी हमको चूज करनी है। अब आप सोचिए भारत के 35.5 करोड़ वाली जो मासिक धर्म वाली महिलाओं में से 36% सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती, मतलब आप सोचिए 64% जो महिलाएं उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी नहीं है। या फिर जब हम 36% महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो वो भी जो सैनिटरी नैपकिन यूज में ले रही है वो सही सैनिटरी नैपकिन वो यूज में नहीं लेती है, क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट के कई सारे सैनिटरी नैपकिन ऐसे आते हैं जो उनका जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्लास्टिक वाला होता है। तो आप खुद देखिए कि बॉडी के लिए प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, डेफिनेटली करता है। तो उन महिलाओं को आपको तो ये सोचना है कि हमारे पास में 100% बिजनेस है, हमें इन महिलाओं तक पहुंचना है। आप खुद देखिए जो ये मार्च मंथ है आप कैसे इस बिजनेस से आराम से मतलब कि इस बिजनेस से आप संभाल सकते हैं पूरे को, इन बिजनेस से महिलाओं को पूरा सतर्क कर सकते हैं हाइजीन रेंज के बारे में। तो आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है, आप कैसे इस पर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो महिलाएं जो अब इनके प्रभाव की बात करते हैं हम अगर, कि जो मासिक धर्म आता है उन समय इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जो 23% जो महिला जो किशोरी जो है लड़कियां हैं जो स्कूल जाती है वो क्या करती है, अपना स्कूल से दाखिला कटवा देती है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जब उनका मासिक धर्म आया है तो उनको एक कोई बीमारी सी हो गई है या फिर कोई प्रॉब्लम सी हो गई है। आपको सोचिए कि उनका जब मासिक धर्म आता है तो वो स्कूल से दाखिला क्यों कटवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको शर्म सी है। क्योंकि डेफिनेटली जब स्कूल कॉएड है, गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं स्कूल के अंदर, जब मासिक धर्म आता है तो ड्रेस कभी पीरियड से हो जाती है। जब फर्स्ट टाइम कोई लड़की पीरियड से होती है तो उन्हें इतनी समझ नहीं होती है, तो डेफिनेटली उनकी ड्रेस पर कोई दाग सा स्पॉट सा लग जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे, घृणा से देखेंगे, जबकि वो लड़कियां एक दर्द से गुजर रही होती है। और स्पेशली ये कि उनके पेरेंट्स भी उनसे खुल करके बात नहीं कर पाते मासिक धर्म के, ये मासिक धर्म होता क्या है। या फिर आप देखिए कि जो स्कूल से हम देखते हैं, स्कूल में भी आजकल जैसे कि बहुत सारी जो ग्रामीण स्कूल है उनमें मेल टीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो भी क्या खुल करके बता नहीं पाते उनको कि मासिक धर्म क्या होता है। तो हमें उनको बताना है मासिक धर्म के बारे में। या फिर आप सोचिए कि जो 5 में से 2 लड़कियों को तो मासिक धर्म के बारे में जानकारी नहीं है कि मासिक धर्म होता क्या है। और जब फर्स्ट टाइम जब मासिक धर्म आने लगता है तो उनको क्या लगता है कि हमको कोई खतरनाक बीमारी हो गई है, क्योंकि वो उस दौरान उनको ब्लड निकल रहा होता है।
तो आप सब ये ध्यान रखिए कि एजुकेट करना है हमें सबसे पहले मासिक धर्म के बारे में कि पीरियड्स होता क्या है, जो हाइजीन होता क्या है। अब आप सभी को पता है कि आरसीएम की जो ताकत है वो ग्रामीण मतलब रूरल नेटवर्क एरिया है, वो पूरी आरसीएम की सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी को पता है कि आरसीएम एक गांव-गांव में फैल चुका है, पर हाइजीन के बारे में लोगों को अभी भी नहीं पता है। तो आपको गांव में सबसे पहले पकड़ करनी है हाइजीन के बारे में। अब आप सभी को पता है क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि ये हम सबका हक है। अब आप सोचिए कि आरसीएम ने तो 3 जनवरी 2022 से ह्यूमन हाइजीन कैंपिंग स्टार्ट भी कर दिया है। मतलब कि आरसीएम ने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन के बारे में हाइजीन कैंप लगा रही है, उनको बता रही है हाइजीन के बारे में। अब जैसे कि ये इमेज देखिए, भिलवाड़ा जो भिलवाड़ा के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ हम लोग गए हैं, उनको पूरा हाइजीन के बारे में हमने बताया। हमारे साथ में जो एक गायनिक जो भिलवाड़ा की गायनिक है उसको हम लोग लेकर के गए हैं, सोशल वर्कर्स के थ्रू हम लोग गए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में हर एज की एक बेटी भी बैठी है, तो बहू भी बैठी है, या फिर जो सबसे बड़ी एज की जो महिला है वो सारी इसमें बैठी है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी हाइजीन के बारे में। यहाँ तक कि हम लोग स्कूल्स में गए, क्योंकि जो ग्रामीण जो स्कूल्स है उन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको एजुकेट नहीं किया हाइजीन के बारे में। और यहाँ तक कि हमने उनको हाइजीन का किट भी प्रोवाइड किया है कि आप ये हाइजीन का किट लीजिए, और इसमें अपने हाइजीन के किट में क्या है, तो सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश दिया गया है। साथ ही आप खुद देखिए कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग गए हैं, क्योंकि उनसे हमको बहुत सारा सपोर्ट मिला है, क्योंकि उन्होंने हमको बताया कि ये ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। तो आपको भी कैसे ही वर्क करना होगा हाइजीन के बारे में। स्कूल्स में आपको जाना है, जो आपके गांव में जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ गायनिक होगी, उन गायनिक के थ्रू आपको वहां जाकर के हाइजीन के बारे में बताना है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर आए कीसोल की हाइजीन रेंज। सबसे पहले हमको ये जानना है कि खराब सैनिटरी नैपकिन और कीसोल के सैनिटरी नैपकिन में क्या डिफरेंस है। आपको ये देखना होगा, मार्केट के जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो प्लास्टिक, उनपे जो जैसे कि ये सैनिटरी नैपकिन है, इसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी को डेफिनेटली नुकसान करता है। अपना जो कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है वो 100% कॉटन है, मतलब कि जो फर्स्ट जो लेयर है वो कॉटनी सॉफ्ट है, मतलब कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। और सबसे ये बड़ी बात है कि आपने कोई और सैनिटरी नैपकिन यूज में लिया है, तो जो आप मासिक धर्म से जो महिलाएं होती है तो आपको कोई दुर्गंध सी आती है। तो आप सोचिए कि हमने कोई मार्केट का सैनिटरी नैपकिन यूज में लिया तो उसमें एक स्मेल सी हमें आने लग जाती है। वही अगर आप कीसोल का सैनिटरी नैपकिन यूज में लेते हैं उसमें कोई दुर्गंध नहीं आती है हमें, मतलब कि पूरा दिन वो कंफर्टेबल फील करवाता है। और कुछ विशेषताओं का हमें ध्यान में रखना है कि कीसोल की हाइजीन रेंज एक बेहतर क्वालिटी का उत्पाद है जो हर एक महिलाओं की जरूरत होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जब महिलाओं के पास में हम लोग जा रहे हैं तो हमें खुद को भी पूरा हाइजीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाइजीन रेंज होती क्या है। अब हमें ये जो कैंपिंग हमने जो कैंप स्टार्ट किया है और हम लोग जो ये इनके लिए एक किट लेकर के आए हैं, ये हमें हर महिलाओं तक हर घर तक ये किट को हमें पहुंचाना है। और ये उन्हीं के लिए तैयार किया गया है जो गांव में जो महिला है वो हाइजीन के बारे में समझती नहीं है, या फिर जो इंटीमेट वॉश के बारे में समझती नहीं। तो सबसे पहले हमने वही उन्हीं के लिए किट बनाया है कि वो इजीली इसको समझ सके कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है और इंटीमेट वॉश क्या होता है। तो ये जो किट है इसके अंदर आप खुद देखेंगे कि 2 सैनिटरी नैपकिन दिया गया है और एक इंटीमेट वॉश 20 ml का इंटीमेट वॉश इसको दिया गया है। तो जब भी आप महिला या जब आप पुरुष कहीं गांव में जाते हैं, जब आप फील्ड पर जा रहे हैं, तो इसको आप आपके साथ में रखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जब आप आसानी से किसी को ब्रीव कर रहे हैं, किसी को आप हाइजीन के बारे में बता रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है तो आप आसानी से उनको बता पाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये कैसे काम में करता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आप बाहर जाते हैं हाइजीन के बारे में, जब भी आप कैंप कर रहे हैं या फिर फील्ड में गए, तो हमेशा आपको एक किट साथ में रखना होगा। अब हम बात करते हैं कीसोल की रेगुलर सैनिटरी नैपकिन की। जो अपना जो सैनिटरी नैपकिन है कीसोल का, ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, मतलब कि वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और कॉटनी सॉफ्ट है। मतलब कि जो आपका जो ब्लड होता है, जो मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड होता है उसको आसानी से सोखने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग का। ये सुपर एब्जॉर्बेशन के साथ में, जैसे कि हर महिला का जो अपना मासिक धर्म तो होता है ऑलमोस्ट 4 डेज से अपना जो ब्लड होता है वो होता है, सबके बॉडी का अलग अलग फ्लो होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग सैनिटरी नैपकिन को लेते हैं, बिल्कुल लाइट फ्लो होता है जो मैंने आपको रेगुलर बताया वो यूज में लेते हैं। थोड़ा ज्यादा है तो कि सेफ एंड लॉन्ग आप यूज में लेते हैं। तो ये 7 लेयर्स के साथ में अनायन स्ट्रिप के साथ में, मतलब कि अनायन स्ट्रिप क्या होता है कि कोई दुर्गंध जो आपके मासिक धर्म के दौरान जो आपके दुर्गंध आने लगती है उस दुर्गंध को ये दूर करता है पूरी तरीके से, मतलब कि आपको तरोताजा से फील कराने में पूरी तरीके से मदद करता है। ये आपको 5 समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। जो मासिक धर्म के दौरान जो हमें गीलेपन का जो एहसास होता है उसको मुक्ति दिलाने में मदद करता है।
इन्फेक्शन नहीं होने देता है, और जो दुर्गंध जो आपको आती, मैंने आपको बताया जो स्मेल आती उसको नहीं आने देता है, चकते नहीं होते या बार बार। और हमें ये ध्यान, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जो सैनिटरी नैपकिन यूज में ले रही है, उस सैनिटरी नैपकिन को वो जो सैनिटरी नैपकिन है, कई लोग क्या करते हैं, एक ही सैनिटरी नैपकिन को वो सुबह जैसे कि उन्होंने लगाया वो पूरा दिन उनको लगा करके रखते हैं। ध्यान रखना है, जो मासिक धर्म के दौरान जो बैक्टीरियाज होते हैं वो, उसमें आप देखेंगे कि जब आपने एक ही सैनिटरी नैपकिन लगाया तो वो ग्रीन सा होने लग जाता है सैनिटरी नैपकिन। तो ध्यान रखना है, कभी भी एक सैनिटरी नैपकिन हमें यूज में नहीं लेना है, हमें 3 से 4 घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलते रहना है। कोई भी सैनिटरी नैपकिन आप यूज में ले रही है, ध्यान रहे 3 से 4 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को बदलना है, जिससे कि आपको जो बैक्टीरिया या फिर जो जो दुर्गंध या फिर वो होती है वो आपको पूरी तरीके से दूर करने में ही मदद करता है। अब हम बात करते हैं कीसोल का अल्ट्रा प्रीमियम। ये जेल आधारित तकनीक के साथ में ब्रीदेबल है और अनायन स्ट्रिप है इसके अंदर। आप जब आप पैड जब आप यूज में लेते हैं, आपको कोमल सा एहसास फील कराता है। कॉटन सरफेस से मतलब कि ब्लड जो होता है उसको आसानी से सोख लेता है। कॉटनी सरफेस से मतलब कि कोई इरिटेशन नहीं होने देता है, आपको प्राइवेट एरिया में वजाइना में कोई इरिटेशन नहीं होने देता है, पूरा दिन आपको कंफर्टेबल फील कराने में मदद करता है। तो ध्यान रहे, जो महिलाएं कोई और सैनिटरी नैपकिन यूज में ले रही है वो हमेशा प्लास्टिक वाला आता है, तो हमें कॉटनी सरफेस यूज में लेना है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं इंटीमेट वॉश की। इसमें से कई सारी महिलाओं को तो इंटीमेट वॉश के बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि इंटीमेट वॉश होता क्या है। इंटीमेट वॉश एक ऐसा लिक्विड आता है जो आपका वजाइना, जो आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन करने में पूरी तरीके से मदद करता है। कई महिलाएं क्या करती है कि जो अपना प्राइवेट एरिया को क्लीन करने के लिए वो क्या करती है, सोप का यूज में लेती है। कब ध्यान रखना है, कभी भी हमें सोप का यूज में नहीं लेना है, क्योंकि सोप का पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है और हमारा वजाइना का पीएच लेवल 3 से 4 होता है। तो क्या हो गया, अगर आपने सोप यूज में लिया तो आपके वजाइना के लिए वो नुकसान करता है। तो ध्यान देना है कि वजाइना को क्लीन करने के लिए हमें इंटीमेट वॉश का यूज में लेना चाहिए। तो कीसोल इंटीमेट वॉश लेकर के आया है। ये आपको, जैसे कि आप लोग कब कब इसको यूज में लेते हैं, वैसे इंटीमेट वॉश आपको डेली बेसिस पे यूज में लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, डेली बेसिस पे आप लोग महिला यूज में नहीं लेती है, तो वीक में आपने 3 से 4 बार इसको यूज में ले लिया। अब आप इसको कैसे यूज में ले सकती, जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती है, जो मासिक धर्म के दौरान हमें स्पेशली लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मासिक धर्म के दौरान दुर्गंध होती है ना, उसको इंटीमेट वॉश दुर्गंध को दूर करने में मदद करता है। तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग कब कब यूज में ले सकते हैं। जो जो महिलाएं जो जैसे कि फीड करवाती है, जिनके बच्चे को दूध वूध पिलाती है, उस टाइम पे हमें यूज में लेना है। गर्भावस्था के टाइम पे, मासिक धर्म के दौरान हमें इसको डेली बेसिस पे यूज में लेना है। साबुन और इंटीमेट वॉश का कभी भी हमें यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के पीएच लेवल से बिल्कुल मैच नहीं खाता है प्राइवेट एरिया से। अब हम बात करते हैं हमारे कीसोल के इंटीमेट वॉश की कि इसमें क्या क्या यूज है। इसमें लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपके प्राइवेट एरिया के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है। पीएच लेवल बहुत कम होता है, सेंसिटिव पार्ट है, तो उसको ये मेंटेन करके मदद बराबर रख रहा है। लोटस एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि आपके जो वजाइना को एक तरफ से मॉइस्चराइज रखता है, कि पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने देता है उस प्राइवेट एरिया को। अब इंटीमेट वॉश का आपको यूज कैसे लेना, आप नहाने जा रही है जो महिला है तब उसको यूज में लेना। आपको क्या करना है, ये इंटीमेट वॉश का बॉटल है, एक बूंद आपने आपके हाथ में लिया और आपका जो प्राइवेट एरिया है वहां आपने आपको इसको अच्छे से यूज में लेना है। देन क्लीन वाटर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। जो आपके पास में सॉफ्ट सा कपड़ा होता है उसको अच्छे से थपथपा करके सूखने देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीमेट वॉश को यूज में लेते हैं। सिर्फ 1 ड्रॉप लेना है और वीक में आप 3 से 4 बार इसको यूज में ले सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास में कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि किसी को हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो किसी को सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी नहीं, या फिर इंटीमेट वॉश के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारे पास में 22.7 करोड़ महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है, जो अभी भी सैनिटरी नैपकिन का यूज में नहीं ले रही है। मतलब सोचिए वो कितना बैकवर्ड एरिया है भारत का, कि वो लोग अभी भी सैनिटरी नैपकिन का यूज में नहीं ले रही है। तो आप सोचिए कि हमें इन सभी महिलाओं तक पहुंचना है, इन्हें हाइजीन के बारे में हमें बताना होगा कि हाइजीन रेंज होती क्या है। अब आप देखिए कि आरसीएम ने पूरे भारत को मतलब 1 करोड़ तक प्रण लिया हुआ है आरसीएम ने, कि हमें 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है। मतलब 27.7 करोड़ महिलाएं तो है, अभी वो यूज नहीं ले रही, पर सबसे पहले हम अगर 1 करोड़ महिलाओं तक भी पहुंच गए ना, तो आप सोचिए कि बहुत सही रहेगा हमारे लिए, हमारा भारत कितना स्वस्थ होता जाएगा। तो आरसीएम ने प्रण लिया है कि हमें 1 करोड़ महिलाओं तक सबसे पहले पहुंचना है, उन्हें हाइजीन के बारे में हमें बताना है। अब जो स्वच्छता अभियान के बारे में जो स्वच्छता अभियान जो हमने चलाया है, तो उसमें लीडर की बहुत सारी बखूबियां, कई सारे लीडर्स ने इस पर काम किया है। तो मैं आपको कुछ इमेज दिखा रही हूँ, कुछ झलक दिखा रही हूँ, आपको देखिए। धर्मेंद्र जी पटेल जो है स्टार पर्लिश, साथ ही साथ श्रीमती हीना मेहता जो है
उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग गए हैं, आप खुद देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल है जो वुमेन का स्कूल है, महिलाओं का जो लड़कियों का जो स्कूल है वो तेलंगाना में वो गए हैं। उन्होंने हाइजीन के बारे में उनको बताया, क्योंकि लड़कियों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी हाइजीन क्या होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मासिक धर्म के दौरान कपड़े का यूज ले रही थी, या फिर जो मासिक धर्म के दौरान नहीं होती तो उन्हें भ्रेव नहीं था कि मासिक धर्म होता क्या है। तो वो लोग यहाँ स्कूल में गए हैं, उन्होंने जो सैनिटरी नैपकिन का जो मैंने आपको किट बताया है जिसमें 2 सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश दिया गया है, उन्होंने उनको प्रोवाइड किया है, जिससे कि लड़कियों को अच्छी तरीके से ब्रीफ हुआ है कि हाइजीन होता क्या है। वही नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एक झारखंड पंचायत है, कि ये झारखंड की, आप खुद देखिए कि जो महिला है वो एक छोटा सा ग्रुप लेकर के गई है, और उन्होंने वो जो झोपड़ी में जो बैठे हैं उन्होंने उन लड़कियों इन महिलाओं को ब्रीफ किया है हाइजीन के बारे में, क्योंकि इन्हें ये जानकारी नहीं थी कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ मासिक धर्म के दौरान कपड़े का यूज में ले रही थी। वही आप देखिए जो भारती जी है, छगन लाल जी जो है, उनका तो ये तो पूरा ब्लॉग जो है न्यूज़पेपर में आया है कि जो हाइजीन क्या है, उन्होंने कैसे इस पे वर्क किया है। तो आप खुद देखिए कितना बड़ा वर्क है, आप खुद इस पर काम कैसे कर सकते हैं। और ये सोचिए कि आप मनीष जी प्लीज आप कीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ जी, तो आप खुद देखिए कि आपके पास कितना बड़ा बिजनेस है, कैसे आप इस बिजनेस से आप अच्छे से कमा सकते हैं, अच्छे से पैसा ला सकते हैं। और आप खुद सोचिए कि आपका भी तो पेपर में नेम आ सकता है ना। जब आप सोचिए कि खुशहाल भारत का निर्माण, आप खुद सोचिए कि हमें ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने घर से, अपने बेटी से, अपनी घर की जो महिला है वहां से आप शुरुआत करेंगे हाइजीन के बारे में, तभी तो पूरा भारत खुश रह पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो घर का जो सारा जो जिम्मा होता है, या सारा जो घर का सारा काम करती है वो एक महिला ही करती है। अगर जब वो खुश नहीं रह पाती है, वो इरिटेट होती है, वो चिड़चिड़ापन जब उनको मासिक धर्म के दौरान आता है, तो आप सभी को भी कैसा फील होता है कि ये कितनी चिड़चिड़ी हो रही है। तो आप सोचिए कि सबसे पहले हमें हमारे घर से शुरुआत करनी है, हमारी बेटी से शुरुआत करनी है, हमारे पड़ोस से शुरुआत करनी है, तो पूरे खुशहाल भारत का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि वो तो हमने बात कर ली हाइजीन रेंज की, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ड्री पर। लॉन्ड्री क्या है वो आप सभी को पता है, जो लॉन्ड्री क्या है, हमारा इनर वियर जो पार्ट, इनर वियर जो हम लोग पूरा दिन कंफर्टेबल होने के लिए हम जो लोग पहनते हैं, ब्रा हो गया, जो पैंटी हो गया, या फिर जो जो समीज हो गया जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर वो हम पूरा दिन कंफर्टेबल होने के लिए ही तो पहनते हैं। अगर हम लोग वो सही साइज का नहीं चुनते तो आप खुद को भी पता है कि हमें कैसा इरिटेट सा होने लगता है, या फिर आप खुद देखेंगे कि हमारे इस वाले पोर्शन पे रेशेज होने लग जाते हैं, फिर रेडनेस आने लग जाती है। तो लॉन्ड्री एक हमारा बॉडी का इतना अच्छा पार्ट है, अगर हमने वो सही से नहीं वियर किया है तो आपको खुद को इरिटेशन सा होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ड्री क्यों हमें क्यों उपयोग में लेने चाहिए। अब कई महिलाएं क्या होती है कि उनको जब ब्रा या पैंटी का उनको सही साइज की जानकारी नहीं होती, वो गलत साइज का ब्रा पैंटी ले लेती है, जिससे कि क्या होता है उनकी बॉडी पर एक नुकसान सा होने लग जाता है। फिर आप खुद देखेंगे महिलाओं को जो चुभन सी होने लग जाती है। लॉन्ड्री हमेशा फिट लेनी चाहिए, वो हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो होती है उन्होंने जो ब्रा लिया है वो गलत साइज का ले लिया है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है साइज के बारे में कि उनका साइज क्या, या फिर वो क्या करती है हल्का सा लूज ले लिया तो वो परफेक्ट फिटिंग नहीं बैठती है। की सोल की जो श्रेणी है वो आप खुद देखेंगे कि की सोल की लॉन्ड्री श्रेणी आप देखेंगे, सेलिंग की तकनीक आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या होती है। लॉन्ड्री क्यों हमें लॉन्ड्री क्यों पहननी चाहिए, क्यों जरूरी है लॉन्ड्री। आप देखिए कि आपके प्रेजेंटेबल मतलब कि आपके कॉन्फिडेंस को ही पूरी तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। आप जब जो ड्रेसिंग सेंस, आप जो ड्रेस वियर कर रहे हैं, या फिर जो महिलाएं जो साड़ी पहन रही है वो जब पहनती है, जब उन्होंने सही तरीके की लॉन्ड्री नहीं पहनी है तो वो खुद देखेंगे कि उनका जो पूरा ड्रेसिंग सेंस वो पूरी तरीके से गलत सा हमें लगने लग जाता है। अगर हम आपने अच्छी तरीके से जो लॉन्ड्री वियर की तो उनका आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हर महिलाओं को सशक्त करता है और सही समर्थन का प्रदान करना है। तो ध्यान रखें कि हमें हमेशा सही नाप की, या फिर जो सही अच्छी जो मतलब अच्छा जो फैब्रिक आता है वो हमें अच्छे से चूज करना है, जो कि क्या होगा कि आपको पूरा दिन कंफर्टेबल फील कराने में मदद कर रहा है। हमारे गलत साइज के नुकसान से क्या होता है, जो महिलाएं क्या करती है लॉन्ड्री का गलत साइज चुन लेती है, तो क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट में पेन होने लग जाता है, बैक में, मतलब ये सोचिए ये वाला जो पेन होता है ये उनको पेन होने लग जाता है, कंधे और गर्दन में पेन होता है, मतलब कि ये जो पोर्शन है यहाँ से उनको पेन होने लग जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू अव्यवस्थित हो जाता है, मतलब कि जो ब्रेस्ट का जो आपका साइज होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, कहीं लूज हो रहा है तो कहीं फिट, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से हम जो गलत लॉन्ड्री जो चूज कर रहे हैं वो इसकी वजह से। आप देखिए कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं
इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ध्यान रखें कि हमेशा हमें सही मतलब कि सही साइज का लॉन्जरी लेना है, जिससे कि आपको पूरा दिन कंफर्टेबल होता है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि जब हम गलत साइज की जो लॉन्जरी पहन लेते हैं, जो हम लोग ब्रा जब गलत साइज की पहन लेते थे, कायरोप्रैक्टिक मतलब सोचिए कि जो कायरोप्रैक्टिक क्या होता है कि जो हमारे ये जो पोर्शन है ना, शोल्डर, ये जो होता है ना, ये हमें दर्द होने लग जाता है गलत जो हम ब्रा ये पहनने लग जाते हैं। तो आप खुद देखते हैं कि 80% महिलाओं को गलत आकार की ब्रा पहनती है, जिससे कि क्या होता है, उनके शोल्डर में पेन होने लग गया, ब्रेस्ट में पेन होने लग गया। 80% व्यूमन जो है उनको सही साइज के बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमें कौन सी सही साइज का ब्रा लेना है, या लॉन्जरी हमें कौन सी सही साइज की लेनी है। तो ध्यान दें, सही साइज का लॉन्जरी ले, जिससे कि आपकी बॉडी को कोई पेन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सही ब्रा एक पल में आपकी दुनिया बदल देती है, क्योंकि जो आपको जो इरिटेशन होती है, या फिर जो आपको अजीब सा जब फील होता है, जब आपने सही साइज का जो ब्रा या फिर लॉन्जरी आपने वियर नहीं किया, जब आप फील्ड पर गए तो आप खुद देखेंगे कि आपको यहाँ वाला पोर्शन में दर्द सा फील हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो कितना इरिटेशन होने लगता है। तो आप जब सही जो लॉन्जरी वियर करते तो आपके पूरे एक पल के लिए आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है, क्योंकि डेफिनेटली सबको कंफर्टेबल फील होना पसंद होता है ना। अब हम बात करते हैं लॉन्जरी फिट की, कि हमें कैसे साइज को चुनना है, कैसे हमें सही तरीके से लॉन्जरी लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना, अपने बैंड के आकार को निर्धारित करना है। ओके। सेकंड, आप क्या करते हैं, आपके बस्ट को माप लेना आपको अच्छे तरीके से। इंची टेप आप सभी के घर में होता है, तो बैंड आप लेंगे, देन बस्ट आप लेंगे, और आपके कप के साइज को कैलकुलेट करना है। ओके। तो जो बैंड होता है वो ये होता है, बस्ट होता है ये आपका ये पोर्शन होता है। इसको आपको इजीली कैलकुलेट करके आपको आपका जो लॉन्जरी है वो चूज करना है। क्या होता है कि हम लोग सही से नाप नहीं ले पाते, या मेजरमेंट हम लोग सही से नहीं लेते, तो जिससे कि क्या होता है, हम गलत ब्रा लॉन्जरी उठा के ले आते। तो आपको इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, कैसे आपको एक इंची टेप से कैसे आपको नापना है, और कैसे आप आपकी सही ब्रा ले सकते हैं। जो की सोल की, जब अगर लॉन्जरी की हम बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले लॉन्जरी के बारे में जानना है कि हमारे की सोल में कई प्रकार की लॉन्जरी है। आपको जो बेस्ट क्वालिटी की फैब्रिक हमेशा लॉन्जरी चूज में करनी है, क्योंकि जब बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है तो आप खुद को पता है कि कैसे कैसी प्रॉब्लम फेस होती है। जो की सोल की जो लॉन्जरी है वो बेस्ट फैब्रिक की है, वो आपको पूरा दिन आरामदायक देती है, मतलब कि पूरा दिन कंफर्टेबल फील कराती है, हर स्किन के लिए सूटेबल होती है ये, और टिकाऊ भी। कई बार क्या होता है कि हमने कोई अच्छा सा दाम देकर के महंगी सी ब्रांड की कोई लॉन्जरी लेकर के आ गए, और वो क्या होगा, 2 से 3 महीना चली, वो रफ हो गई, डैमेज हो गई, तो हमें क्या लगता है कि हमने यार इतना पैसा भी दिया और साला चली भी नहीं। वो तो ये अपनी जो लॉन्जरी है वो इजीली टिकाऊ, गंध रहित होती है, मतलब कि कोई इसमें स्मेल नहीं आती। कई बार क्या होता है कि कहीं सारा ऐसा फैब्रिक आता है जिसमें क्या, अगर आपने उसको यूज किया है तो वो स्मेल आने लग जाती है, या फिर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है। आप अच्छा फैब्रिक का, अच्छा साइज का जब आप लॉन्जरी वियर कर रहे हैं, तो आपको एक पूरा दिन अच्छे से नींद आने में मदद करता है। इस समय के साथ साथ आकार नहीं बदलता है, मतलब ऐसा होता है कि कई बार होता है कि लूज होने लग जाता है, जब अगर अधिक समय तक जो लॉन्जरी आप वियर कर रहे हैं उसके इलास्टिक खराब होने लग जाता है, या फिर वो बहुत जल्दी लूज होने लग जाता है। तो अपना जो लॉन्जरी एक बेस्ट फैब्रिक के साथ में है, तो आपको ऐसी इसमें कोई समस्या नहीं होने देते हैं। की सोल की लॉन्जरी की रेंज की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट फिटिंग सभी सीजन्स में, मतलब सभी साइज में है। अब आप सोचिए सोसाइटी में, मतलब आप सोचिए आप लोग की सोसाइटी, आप लोग कहीं बाहर गए, अगर आपने सही तरीके से ब्रा या कुछ भी आपने वियर नहीं किया है, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो आपका बहुत अजीब सा लगने लगता है। मतलब आप खुद देखेंगे जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से गलत सा दिखने लगता है। हमारी जब एज बढ़ती है तब हम लोगों को एक सही तरीके से ब्रा पहननी चाहिए, जिससे कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा फिट रहता है। या फिर जो व्यूमन जो लड़कियां हैं यहाँ पर, वो जब कहीं बाहर जा रही है, बर्थडे में जा रही है, फिर कहीं पार्टी में जा रही है, तो एक अच्छे से फिटिंग होती है, तभी तो वो एक पूरी स्टाइलिश लगने लगती है। ये सारे ट्रेंड्स अपने पास में है कि आप खुद देख सकते हैं कि जो अपने पास में जो ब्रा है वो किस तरीके से रेंज इसकी बढ़ रही है। अब अपने बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ब्रा है की सोल के पास में। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स ब्रा है, कट एंड स्यू ब्रा है, मोल्डेड ब्रा, बिगनर ब्रा एंड कैमिसोल, ब्रा पैंटी का सेट है, पैडेड ब्रा और पूर्ण कवरेज ब्रा है। तो ये हमने सिर्फ अभी नॉलेज लिया। अब इन ब्रा के बारे में हम डीपली, हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये ब्रा क्या क्या काम करती है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ब्रा की। आप सोचिए कि जो अपना स्पोर्ट्स ब्रा, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन लोग वियर करता है स्पोर्ट्स ब्रा को। जो जो महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं, जो जैसे कि जिम जा रही है या फिर जो एक्टिविटीज जो लड़कियां करती है, वो सबसे पहले स्पोर्ट्स ब्रा को प्रिफर्ड करती है। जो क्या होता है
कि उनको पूरा दिन वो कंफर्टेबल फील कराता है, ना ही कहीं से चुभने देता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स ब्रा का क्या पैटर्न दिया गया है। तो जो महिला या जो लड़कियां हैं जो वो एक्टिविटीज करती है उस दौरान वो लोग इसको प्रिफर्ड करती है। अपना जो स्पोर्ट्स ब्रा है प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन और लाइक्रा फैब्रिक के साथ में, मतलब कि आपको पूरा दिन कंफर्टेबल फील कराने में मदद करती है। और ये पूर्ण कवरेज के साथ में, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ब्रेस्ट है या जो आपका ब्रेस्ट है उसको साइज को पूरा तरीके से कवरेज करने में पूरी तरीके से मदद करती है। इसमें जो कोई स्मेल नहीं आती है, कि कई सारे कपड़ों में जैसे फैब्रिक में स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आने देती है। नायलॉन का नरम इलास्टिक है, जैसे कि ये जो इलास्टिक आप देख सकते हैं यहाँ, जो इनको इलास्टिक को जो यूज में लिया गया है नायलॉन के साथ में। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब वियर करते हैं तो आपके यहाँ इस वाले एरिया में एक निशान सा होने लग जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक बहुत हार्ड सा होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपके कंधों को ये बहुत अच्छी तरीके से आराम देने में मदद करता है, मतलब कि कोई शोल्डर में पेन नहीं होने देता है, या फिर आपको गर्दन में ये जो पेन नहीं होने देता है। तो जो आपके यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो जैसे कि एक्टिविटीज करती, तो हमेशा ध्यान देना है कि वो स्पोर्ट्स ब्रा का यूज में लेगी, जिससे कि उनको कंफर्टेबल सा फील होता है। अब हम बात करते हैं पेडेड ब्रा और मोल्डेड ब्रा की। पैडेड ब्रा क्या होता है, जैसे कि जो लड़कियां जो विमेन जो है महिलाएं जो वो क्या है, जैसे कि वेस्टर्न वियर जो ड्रेस पहन रही है या फिर उन्होंने जीन्स टी शर्ट जो पहना है, तो हम जो पैडेड ब्रा क्या काम करती है, जो ब्रा के ऊपर एक पैड लगा होता है बिल्कुल, तो वो क्या करती है कि अगर आपने जो टी शर्ट या फिर जो कुछ भी पहना है तो उसमें एक अच्छा सा आकार लेकर के आती है, कोई गलत सा उसमें दिखता नहीं है। तो ये जो एक स्मूथ नेचुरल आकार लेकर के आने में पूरी तरीके से मदद करती है, आपके जो बॉडी पार्ट को अतिरिक्त रूप देता है, अपीयरनेस को बढ़ावा देने में मदद करता है, सेंगिंग से ब्रेस्ट को सहारा देता है, मतलब कि ये जो जो नीचे की साइड में जब लूज होता है तो ये झुकने लगता है, तो ये आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देने में मदद करता है। और साथ ही साथ फुल कवरेज के साथ में है, ये आप खुद देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपरली इसको कवरेज दिया गया है। तो जो महिलाएं जैसे कि कहीं बाहर जा रही है, जब जब उन्होंने वेस्टर्न वियर जो ड्रेस उन्होंने वियर किया है, या फिर जो कुछ भी सूट या फिर ऐसा उन्होंने वियर किया है जींस विंस, तो वो हमेशा पैडेड ब्रा का यूज में लेगी, जिससे कि जो है उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगता है। साथ ही साथ लाइट पेडेड कप्स के साथ में, मतलब कि हेवी कप्स ने या हेवी पेडेड नहीं दिया गया है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि इसमें कई वाइब्रेंट शेड्स है, मतलब कि इजीली हर ड्रेस के कॉर्ड के अलग आप इसको चूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो जाती है। तो ध्यान देना है जो महिलाएं सही तरीके से ब्रा का चूज नहीं कर पा रही है, उनको टी शर्ट के साथ में कौन सी ब्रा पहननी है, लॉन्जरी पहननी है, तो वो ध्यान दे। जो महिलाएं टी शर्ट जो वेस्टर्न जो वियर कर रही है वो हमेशा पेडेड ब्रा का यूज में लेती है और मोल्डेड ब्रा का यूज में लेती है। अब हम बात करते हैं कट एंड स्यू ब्रा। जैसे कि जो महिलाएं साड़ी पहनती है, जो ब्लाउज जो पहन रही है, तो वो हमेशा कट एंड स्यू ब्लाउज कट एंड स्यू ब्रा का यूज में लेती है। कट एंड स्यू क्या होता है कि जो ब्रा के ऊपर एक कट सा रहता है, जैसे कि ये ब्रा है तो यहाँ ऊपर की साइड में कट सा रहता है, तो वो आपके साड़ी को आपके ब्लाउज को एक अच्छा सा लुक देने में पूरी तरीके से मदद करती है। साथ ही साथ ये कॉटन फैब्रिक के साथ में, मतलब कि गर्मी सर्दी या फिर जो वेदर होता है इसमें पूरी तरीके से आसानी से ढल जाता है। आप इसको इजीली डेली बेसिस पे आप इसको पहन सकते हैं। वायर फ्री है, मतलब कि कहीं सारे ऐसे जो मार्केट की लॉन्जरी आती है उसमें वायर होता है, तो वायर फ्री। तो वायर क्या होता है कि जब आपने उसको यूज किया है तो क्या होता है कि कई बार जैसे कि ये जो वायर है तो यहाँ से जो सिलाई अगर उसकी निकल गई तो वो क्या होगा, वायर आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है अगर वो चुभ गया। तो ये जो है वो वायर फ्री कंफर्ट है, मतलब कि इसमें कोई वायर का यूज में नहीं लिया गया है। जो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम होती है चुभने की, आप डेली बेसिस पे इसको पहन सकते हैं। और फुल कप सपोर्ट्स के साथ में आप खुद देख सकते हैं इनके पूरे पैटर्न। तो जो महिलाएं साड़ी पहन रही है वो सबसे पहले इसको यूज में लेंगी, जिससे कि आपका जो साड़ी या फिर जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न जो आपका दिखने लगता है। अब हम बात करते हैं ब्रा पैंटी के सेट की। अब जो ब्रा पैंटी का सेट है, किसी किसी महिलाओं को बिल्कुल सेम शेड चाहिए होता है ब्रा पैंटी का, मतलब उनका सेम ही चाहिए होता है, उनको लॉन्जरी के एज ए टीज होना चाहिए। अपना ब्रा पैंटी का सेट है ये रोजमर्रा, मतलब कि आप डेली बेसिस पर इसको पहन सकते हैं, नॉन पैडेड और नॉन वायर के साथ में, मतलब इसमें कोई पैडेड यूज में नहीं किया गया और वायर जिसमें यूज में नहीं लिया गया है। रेगुलर स्टेप्स बंद करने के लिए, मतलब कि कम एडजस्टेबल होती है ये। सबसे पहले तो ये पीछे की साइड में इसके डबल हुक दिए गए हैं कि इजीली, मतलब कि आपके साइज के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 4 लाइक्रा फैब्रिक के साथ में, मतलब कि 4 लेयर इसके ऊपर दी गई है और कॉटन के साथ में इसको दिया गया, मतलब कि पूरा दिन ये आपको कंफर्टेबल फील कराने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण कवरेज ब्रा की। जो पूर्ण कवरेज ब्रा जिसका जो हेवी ब्रेस्ट जो होता है, जो महिलाएं है जो जैसे कि बच्चों को फीड करवाती है तो उनका जब हेवी ब्रेस्ट होने लग जाता है
तो उस नाम पे जो महिला है वो इसको प्रिफर्ड करती है। जो जिसका हेवी ब्रेस्ट हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इनको पूरा ये उनके लिए लेकर के आया जो पूर्ण कवरेज ब्रा है, मतलब कि विशेष रूप से बड़े ब्रेस्ट जो आकार होते हैं उनके साथ में इनको डिजाइन किया गया है वाइड शोल्डर स्टेप्स के साथ में, मतलब कि इनकी जो स्ट्रिप्स है ना वो थिक है, मतलब कि वो इतनी पतली नहीं है, अच्छी सी है, जिससे कि ये आपका पूरा इजीली आपको कंफर्टेबल फील कराने में मदद करता है। डेली बेसिस पे आप इसको ले सकते हो। और एवरीडे कॉटन ब्रा है, मतलब कि कॉटन फैब्रिक के साथ में इसको बनाया गया है। इस इलास्टिक है वो बहुत अच्छे से इसका यूज में लिया गया है। स्पोर्ट्स के साथ में इसको यूज में लिया गया है। जो इलास्टिक है वो आपकी बॉडी को चुभता नहीं है। तो जो महिलाएं जिनका हैवी ब्रेस्ट है या फिर जो महिलाएं जो फीड करवाती है अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको फीड करवा रही, तो उस समय आप इसको यूज में लेने में पूरी तरीके से ये मदद करता है। अब बिगनर ब्रांड कैमिसोल की बात करते हैं। जैसे कि बिगनर ब्रांड कैमिसोल क्या होता है, जिसको आप लोग समीज बोलते हैं, डेफिनेटली वो समीज होता है। तो जो महिला है, जैसे कि जो लड़कियां है जो ट्यूशन जाती है या फिर जो स्कूल जो जाती है, तो उस समय उनको समीज के साथ में वो उसको वियर करती है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं लोग सिर्फ जो ब्रा को जब वियर कर लिया तो पीछे से पूरा उनका ट्रांसपेरेंट की तरह दिखने लगता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग उनके लिए कैमिसोल का जो समीज जिनको आप बोलते हैं वो लोग वो लेकर के आए, जो आप वो एडजस्टेबल है, मतलब कि इजीली आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बिगनर ब्रा की अगर हम बात करें तो ये टीनेज एज जो लड़कियां होती है, जो टीनेज एज होती है, विशेष रूप से जो किशोरावस्था जिनको आप बोलते हैं, उनके लिए बनाया गया है। ये पूरी तरीके से कवरेज और फुल आरामदायक दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कोई हुक या ऐसा कोई दिया गया नहीं है। आप खुद देख सकते हैं इसकी पूरी लुकिंग की कैसे इसको बनाया गया। आउटफिट के लिए परफेक्ट ब्रा होती है। जिनकी जो टीनेज एज होती है, जो बढ़ती उम्र होती है, तो वो डायरेक्टली जो हम लोग जो ब्रा पहनते हैं वो वैसे तो पहनती नहीं है। तो ये उनके लिए हमने बनाया गया है, जिससे कि उनको पूरा दिन वो कंफर्टेबल फील कराती है। या फिर जो लड़कियां जो स्कूल जाती है तो तब वो इनको साथ में वियर करती है। अब हम बात करते हैं कैमिसोल की। जैसे कि जो मैंने बताया आपको कि हम कैमिसोल टॉप या कुर्ती के साथ में वियर करते हैं, साथ ही साथ एडजस्टेबल शोल्डर के साथ में। इसका जो स्ट्रिप है वो एडजस्टेबल होता है, मतलब कि आप इसको लूज भी कर सकते हैं तो आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरा दिन ये कंफर्टेबल आपको फील कराता है। तो ध्यान दें, जब हम लोग कोई जो लड़कियां हैं जो कोई बाहर जा रही है तो उन्होंने कुछ जैसे कि ब्रा के साथ में जब समीज नहीं पहना है तो वो उसको समीज को पहनती है, जिससे कि क्या है कि वो उनका जो लुकिंग है वो और बेटर दिखने में मदद करता है। अब आप साइजेस इसके देख सकते हैं। जो जो कलर्स आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर है, इसमें ब्लैक कलर है, और साथ ही साथ क्रीम कलर जिसको आप बोलते हैं स्किन कलर, इसको इसमें दिया गया है, जो हर ड्रेस के साथ में इजीली सेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पैंटी की। तो सबसे पहले अगर अपन की सोल की पैंटी की बात करें तो 100% कपास के साथ में इसको बनाया गया है, और मॉडल फैब्रिक के मतलब पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया गया है। और जो लाइका फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल होता है, मतलब कि स्ट्रेचेबल तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो इजीली खिंच जाता है। तो अपना जो की सोल का जो लॉन्जरी है, जो पैंटी है, वो 100% कपास के साथ में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे पास में कितनी प्रकार की जो है वो पैंटीज दी गई है। जो स्टाइल आउटर इलास्टिक के साथ में दी गई है। इसमें क्या है कि बाहर की साइड में जो इलास्टिक होता है वह स्टाइल इनर इलास्टिक, मतलब कि अंदर की साइड में इसका इलास्टिक दिया गया है। स्टाइल सैंडविच इलास्टिक दिया गया है। वह साथ ही साथ स्टाइल प्रीमियम पैंटी इसमें दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अपने पास से पैंटी के कई सारे सेट्स हैं, जिनको जैसा पसंद होता है वो उस अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि अपने बेस्ट क्वालिटी की पैंटी पहनना क्यों जरूरी होती है। क्योंकि क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी की जो पैंटी होती है उनका संक्रमण को रोकती है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या सबसे पहले हमें ध्यान में देना है कि जो महिला है जो पैंटी या फिर जो लॉन्जरी जो वियर कर रही है, हमेशा हमें उसको 6 मंथ में चेंज करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही पैंटी या फिर जो ब्रा को रेगुलर बेसिस पे, मतलब 1 साल तक उनको या 2 साल तक वो लोग पहनते रहते हैं। तो हमें ध्यान में रखना उसको हर 6 मंथ में चेंज करने रहना चाहिए। क्योंकि जो पैंटी होती है उस पर हमारे बैक्टीरिया लगने लग जाते हैं, वो आप सभी को पता होगा महिलाओं को। तो हमें हमेशा उसको चेंज करते रहना चाहिए। और ब्रीदेबल होता है, जो होता है एंटी बैक्टीरियल है, जो हम बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं। कोई रेशेज नहीं होती, इचिंग नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हमने कोई पैंटी वियर किया है तो उस एरिया में जो वजाइन है, जो हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो वहां हमें इचिंग सी होने लग जाती है, या फिर जो रेशेज हमारे वहां उस एरिया में हमें होने लग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में देना है कि हमें बेस्ट क्वालिटी का लॉन्जरी वियर करना है, जिससे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो सेलिंग की जो तकनीक है, आप खुद देख सकते हैं कि कीसोल की विशेषता क्या है कि महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद है। क्योंकि अपना जो है इसमें महिला जो होती है वो महिला से ही खुल करके बात कर पाती है। तो जो महिला जो फील्ड पर गई तो उनको वो पूरा इस रेंज के बारे में बता सकती है कि कैसे जो लॉन्जरी है या फिर जो अपना हाइजीन रेंज है वो किस अकॉर्डिंग हमें यूज में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी इसकी कीमत बहुत रीजनेबल है, कोई हाई इसको यूज में नहीं लिया गया है।
और उच्च गुणवत्ता के साथ में, मतलब कि कोई इसमें इतना मतलब कुछ कॉटन के साथ में इसको फैब्रिक को यूज में लिया गया है जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। तो ध्यान देगी जो महिलाएं जब गलत जो साइज का जो लॉन्जरी चूज कर रही है तो हमेशा उनको सही साइज का लॉन्जरी चूज करवाना है, जिससे कि आपको पूरा दिन कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझ पाए होंगे और हाइजीन की रेंज को आप कैसे इस बिजनेस में आप बखूबी बढ़ा पाएंगे, या फिर जो महिलाएं जो सही प्रकार की जो लॉन्जरी वियर नहीं कर रही है उनको आप बता पाएंगे कि लॉन्जरी आपको कैसे वियर करनी है। तो थैंक यू सो मच जय आरसीएम। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी हमारी टीम की लेडीज के लिए दी और जरूर काफ़ी चीज़ें लोगों ने सीखी होंगी और आपने भी टाइम निकाला हमारी टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन हमारी टीम की शानदार लीडर हैं जुगनू जी, वो इस बारे में और अच्छे से बात कर पाएंगी। जुगनू जी। JRCM मैम, बहुत शानदार ओके, आपने ईमेल एजुकेशन दिया है आज। जय आरसीएम मैम। हाँ, आपने जैसे अभी लेडीजों के मतलब पैंटी ब्रा के बारे में जो बताया 6 मंथ में चेंज करना चाहिए, वो आपने बिल्कुल शानदार तरीके से बताया। और बिल्कुल ये बात रियल बात है कि ये बिल्कुल 1 साल तक हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें बिल्कुल, और जब भी आपने साइज भी बताया था, कलर भी बताया था, तो वो सारी चीजें क्लियर है। दूसरा, आपने पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया था, तो मुझे भी पहले कुछ में भी मेरे को भी नहीं समझ में आता था पर्सनल हाइजीन के बारे में। तब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हमारा पर्सनल हाइजीन के बारे में, तो मैंने यहाँ से प्रियंका मैम की मीटिंग देख करके, वीडियो देख करके मैंने भी काफी कुछ सीखा है। और मैं भी बहुत बहनों तक लेके पहुंच गई हूँ इसको, स्कूल कॉलेजों में भी जा रही हूँ मैं, आंगनबाड़ी वालियों से भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक आइडिया लेना चाहती हूँ। जैसे हम लोग लेडी डॉक्टर हैं, तो जी उनसे जाकर के किस तरीके से मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करें, क्योंकि अभी ना मार्केट में वो वाला प्रोडक्ट चल रहा है ना, कौन सा वाला चल रहा है वो ठीक, मेरे को मैं ध्यान। आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो कि अगर आपके पास में आप जहाँ रहती हैं वहाँ फीमेल गायनिक होती है तो बहुत बेस्ट है। अगर मेल गायनिक भी होते हैं तो वो डेफिनेटली आपको हाइजीन को लेकर के पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जब सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखा। आप खुद देख सकते हैं कि कई सारे जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलते हैं। तो आप जब गायनिक से बात करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि हमें ऐसा ऐसा मतलब कि कैंप लेना है, उसमें आपकी पूरी तरीके से हेल्प चाहिए, तो वो आपको कोई मना नहीं करते, क्योंकि आप उनको एक रियल बात बता रहे हैं कि जो अपने भारत में कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है हाइजीन को लेकर के। तो आप उनसे सबसे पहले तो उनसे कॉल पर एक टाइम लीजिए, आप डायरेक्टली उनके पास नहीं जाइए, क्योंकि डेफिनेटली जो गायनिक होती है वो बिजी तो होती है। जी तो आप एक उनसे कॉल पर बात करेंगे और उन्हें पूरा हाइजीन के बारे में बताइए कि मैम हम लोगों को कैंप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप हमारे साथ में पूरी मदद कर सकते हैं। या फिर वो मदद नहीं भी कर रहे हैं, मतलब वो लोग आपके साथ में नहीं जा पा रहे, तो आप उन्हें बोलिए कि आप एक वीडियो जो क्लिप होता है वो आप बना दीजिए, मतलब कि हाइजीन के बारे में पूरा आपको ऑन वीडियो में उनको समझा देंगी। तो आप जहाँ जा रही तो वो वीडियो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर ने हमको कैसे बताया है। या फिर जो सोशल वर्कर्स जो है, या फिर जो ग्राम पंचायत नर्सेज जो है, उनके साथ जाइए, उनसे बात कीजिए हाइजीन के बारे में। डेफिनेटली आपको कोई मना नहीं करता हाइजीन के बारे में, बिल्कुल। तो आप उनकी पूरी हेल्प ले सकते हैं। या फिर जब आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी को खुल करके नहीं बता पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग गांव में गए तो वहाँ आपने प्रोजेक्टर का यूज में ले लिया है, तो आप एक बार हमसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि आपको अगेन ट्रेनिंग चाहिए आपको पर्सनली, तो हम लोग आपको अगेन ट्रेनिंग दे देंगे। तो आप प्रोजेक्टर पे उनको समझा दीजिएगा, हम उनको पूरी तरीके से ब्रीफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थैंक यू मैम। बिल्कुल, अगर हमें लगेगा कि हम दोबारा हमें बिल्कुल इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी की जरूरत है, तो हम हाँ आपको जी बार बार याद करते रहेंगे और आप लोग हमारे बीच में आते रहिए। और हम भी मैम इस प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सीरियस हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते भी हैं और बिल्कुल। कर भी रहे हैं। यहाँ तक हमें रास्ता मिल रहा है, जैसे अभी आपने हमें आइडिया दिया है, तो बिल्कुल हम छोटा वीडियो भी बनवाएंगे। अगर वो हमारे साथ जाने में असमर्थ रहेंगी तो वीडियो दिखा करके भी हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट जी की जानकारी भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो अभी गवर्नमेंट स्कूल है ना मैम, उसमें तो गवर्नमेंट उनको हाइजीन दे रही है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? मैम मैंने आपको बताया जो फैब्रिक होता है ना वो एक प्लास्टिक लेयर वाला है। मैंने अभी आपको बताया था सैनिटरी नैपकिन में कि प्लास्टिक लेयर और कॉटनी सॉफ्ट पे क्या होता है, कॉटन आपको कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं करता है ना। जो प्लास्टिक अगर आपके वजाइना में, आपके प्राइवेट पार्ट में, अगर आप वो जो 7 डेज या 5 to 6 डेज आप जब यूज में ले रहे हैं तो वो आपको बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है।
तो आपको कॉटनी सरफेस लेना है। और स्कूल्स वाले भी कोई मना नहीं करते, क्योंकि जो ग्रामीण स्कूल्स में जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको इतना हाइजीन के बारे में ब्रीफ नहीं है, उनको इंटीमेट के बारे में ब्रीफ नहीं है। आप जो बता रहे कि जो गवर्नमेंट देती है वो इंटीमेट वॉश तो नहीं देती है ना उनको, वो सैनिटरी नैपकिन ही दे रही है ना, तो उनको आपको वो बताना। और स्कूल्स में भी जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, आप ग्रामीण स्कूल्स में जाएंगे डायरेक्टली आप प्रिंसिपल जो है उनसे आप एक बार कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। तो एक बार आपको वहां जाना होगा। ओके, बिल्कुल मैम, हमने किया है, 1-2 स्कूलों में कांटेक्ट किया है। वैसे हमारा प्रोडक्ट सेल भी हुआ है, अभी व्यू हम ले नहीं पाए क्योंकि अभी छुट्टी हो गई थी होली की। तो जैसे सोमवार मंगलवार को हम लोग उनके पास